नमस्कार। आरएसएम न्यूज में आपका स्वागत है। लंबे समय के इंतजार के बाद भी भाजपा ने सादुलपुर और सरदार शहर में अपने उम्मीदवारों के पत्ते अभी तक नहीं खोले हैं, जिससे ऐसा लगता है कि या तो भाजपा नीतिगत तरीके से अंतिम समय में अचानक अपने उम्मीदवार मैदान में उतारेगी, या फिर निर्णय करने में कहीं न कहीं कोई टकराव की स्थिति भी हो सकती है। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने जहां सरदार शहर में रतनगढ़ के पूर्व विधायक व पूर्व मंत्री राजकुमार रेणवा, तो सरदार शहर के बड़े व्यवसायी सुरेंद्र उर्फ प्रहलाद सर्राफ और साथ ही चूरू जिले की कांग्रेस में एक छत्र राज करने वाले स्वर्गीय चंद्रमल बैद के पुत्र, तारानगर से विधायक रह चुके डॉक्टर चंद्रशेखर बैद, जनचर्चा में ये तीन नाम छाए हुए हैं। और आश्चर्यजनक तथ्य ये है कि तीनों के तीनों सिर्फ नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ पर निर्भर है। अब राठौड़ ने इनको क्या आश्वासन दिया है, क्या नहीं दिया, पता नहीं, ये तो वे स्वयं ही जान सकते हैं। लेकिन लगातार अनिश्चित की स्थिति सरदार शहर में बनी हुई है। सरदार शहर के राजनीतिक गणित के हिसाब से आरएलपी हनुमान बेनीवाल की पार्टी ने फिर से उपचुनाव में उम्मीदवार रहे चूरू जिला डेयरी संघ के अध्यक्ष लालचंद मुंड को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। और लालचंद मुंड के उम्मीदवार घोषित करते ही प्रथम दृष्टया स्वर्गीय भंवरलाल शर्मा के पुत्र अनिल शर्मा राजनीतिक बिछात में भारी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सरदार शहर विधानसभा क्षेत्र में जाट समाज का एक वर्ग अनवरत रूप से स्वर्गीय भंवरलाल शर्मा के व्यक्तिगत विरोध की राजनीति करता आया है। गत उपचुनाव में भी लालचंद मुंड अगर आरएलपी के उम्मीदवार नहीं होते तो परिणाम भिन्न हो सकता था, क्योंकि शर्मा से नाराज जाट बिरादरी के लोग गुस्से का इजहार कर अपना वोट अलग डाल लेते हैं। इस बार ये चर्चा थी कि जाट समाज के कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि चूंकि विरोध अनिल शर्मा से है, तो ऐसे में इस बार अलग वोट नहीं डालकर जो अनिल शर्मा के सामने उम्मीदवार आएगा उसको वोट देंगे ताकि अनिल शर्मा हार जाए। लेकिन उन लोगों के मंसूबों पे आरएलपी का प्रत्याशी घोषित होने के बाद लगता है पानी फिर गया है। जब जाट समाज अलग जाकर अपने वोट डालेगा तो निश्चित रूप से अनिल शर्मा की जीत के मार्ग स्वतः ही खुलते चले जाएंगे, जबकि अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ है। वहीं दूसरी तरफ शादुलपुर विधानसभा क्षेत्र में बेहद आमूल चूल परिवर्तन
शादुलपुर की राजनीति में हो चुका है। कई दशकों से स्वर्गीय दीपचंद कस्बा और स्वर्गीय शीशराम पूनिया के बीच वर्चस्व की लड़ाई कस्बा और पूनिया खाप के एक दूसरे के अस्तित्व मिटाने तक पहुंच गई थी। आरोप लगा था कि विधायक स्वर्गीय शीशराम पूनिया को मास्टर दीपचंद ने रेलवे स्टेशन पर सरेआम धराशायी कर दिया था, लेकिन बाद में मास्टर दीपचंद उस मामले से बरी हो गए थे और 1980 में शादुलपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक बनने का गौरव उनको प्राप्त हुआ था। 80 के बाद से दीपचंद के पुत्र राम सिंह कस्बा, जो बेहद ही शालीन और व्यापारी किस्म के व्यक्ति हैं, वे शादुलपुर में लगातार सांसद बनते रहे हैं और भाजपा की अंदरूनी राजनीति के दांवपेच में वक्त से पहले उनके स्थान पर उनके पुत्र राहुल शर्मा को भाजपा ने सांसद का टिकट दिया और वे भी लगातार भारी मतों से जीतते चले आ रहे हैं। लेकिन इस बार पूर्व सांसद राम सिंह कस्बा और वर्तमान सांसद राहुल कस्बा ने भारतीय जनता पार्टी में उनके प्रतिद्वंदियों ने जो मोदी अमित शाह की सांसदों को विधायक का चुनाव लड़ाने की योजना थी, पहले राहुल कस्बा को उसमें पेलने का प्रयास किया जा रहा था। लेकिन जैसा कि सभी जानते हैं, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ राहुल कस्बा के बेहद करीबी रिश्तेदार हैं। उनके माध्यम से राहुल कस्बा न केवल उस चक्रव्यूह से निकलने में कामयाब हो गए, बल्कि उन्होंने दशकों के मिथक को भी इस बार तोड़ दिया है और अपने पूनिया और कस्बा खाप के बीच के विवाद को शिथिल करते हुए पूर्व विधायक नंदलाल पूनिया को वो भाजपा में लेकर आए हैं। और ये माना जा रहा है कि नंदलाल पूनिया स्वयं या उनके परिवार का कोई भी सदस्य भारतीय जनता पार्टी का शादुलपुर से विधानसभा का उम्मीदवार हो सकता है। जयपुर के मंच पे जिस तरह से राहुल कस्बा ने नंदलाल पूनिया की कमर में हाथ डालकर मंच पर अगवा करके लेके आए और भाजपा के प्रभारी अरुण सिंह, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने नंदलाल पूनिया को दुपट्टा पहनाकर भाजपा में प्रवेश की घोषणा की, उसके साथ ही शादुलपुर विधानसभा क्षेत्र के राजनीतिक गणित में भूचाल सा आ गया है और कांग्रेस की कृष्णा पूनिया और बसपा के मनोज न्यांगली जो दो जाटों के टकराव के आधार पर, नॉन जाट के आधार पर एक बार विधायक बने थे, लगता है उनके मंसूबों पर राहुल कस्बा का यह निर्णय पानी भी फेर सकता है। देखते हैं शादुलपुर विधानसभा और सरदार शहर विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी कब तक अपने उम्मीदवार घोषित करती है और किनको घोषित करती है। उसके बाद ही सरदार शहर और शादुलपुर की बात किस राह पे बढ़ेगी, इसका आभास हो सकेगा।
सुनहरो मौको है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2/3 बहुमत बनने जा रही है और बीजेपी की सरकार बनाए और राठौड़ साहब मुख्यमंत्री बनाए, साडा मंत्री बनाए। तारानगर के लोगों को भलो हुए और तारानगर को विकास हुआ है। आ चीज ध्यान में रखा, वो मौको चूक मच जाया। और मेरो था सब लोगों को निवेदन है कि एक एक वोट ने चुक चुक के ढोलकी में इसो गालिया कि थारे गांव हाईएस्ट वोट आवे बीजेपी।